ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 19 दिसंबर और कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इससे पहले दो प्रश्न जो आप लगातार पूछते हैं, या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या हमारे कमेंट सेक्शन में। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि सपने में अगर बारिश आती है तो इसका क्या अर्थ होता है, इसको शुभ समझा जाए या अशुभ समझा जाए, किस बात को ये इंगित करता है सपने में बारिश को देखना। तो देखिए, सबसे पहले अगर सपने में किसी के बारिश आती है तो वो एक अच्छा संकेत रहता है और इसको हर तरीके से शुभ ही माना जाता है। जितनी तेज वर्षा आप देखिएगा उतना ही ज़्यादा सुख, संपत्ति और धन लाभ की आगामी समय में प्राप्ति के योग बना देता है। तो ये स्वप्न ज्योतिष से लिया गया एक प्रश्न था जो हमारे एक व्यूअर ने पूछा था कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है कि क्या वक्री ग्रह भी योग बनाते हैं। एक्चुअली में क्वेश्चन जो था उनका बृहस्पति और चंद्रमा के रिस्पेक्ट में था। दोनों एक दूसरे के केंद्र में थे और गज केसरी योग का निर्माण कर रहे थे, लेकिन बृहस्पति देव वक्री थे। तो उनका प्रश्न ये था कि मेरे चार्ट में जो बृहस्पति देव हैं वो वक्री हैं, तो क्या वक्री ग्रह कभी भी किसी भी कंडीशन में कोई राजयोग का निर्माण कर पाते हैं। तो देखिए, जैसे आपको पता होगा कि मालव्य नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण शुक्र करते हैं और शनि शश योग का निर्माण करते हैं। बहुत सारे योग आपने सुना होगा पंच महापुरुष योग का नाम। तो अलग अलग रोचक नाम का पंच महापुरुष योग मंगल द्वारा बनता है। तो ये अलग अलग योग होते हैं। अगर वक्री ग्रह हो और वो योग बनता है तो भी उस योग को माना जाता है। वक्री होने से बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। वक्री होने से ग्रह पावरफुल हो जाता है, क्योंकि एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज और एक बार पुनः क्लॉकवाइज ये मूवमेंट करता है। तो ये तीन डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। पहले मार्गी चल रहा होता है, फिर वक्री हो जाता है, फिर मार्गी होता है। तो एक ही पॉइंट पर तीन गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन योग इतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उस योग को माना जाता है। तो वक्री ग्रह भी योग बनाते हैं, ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। कल का पंचांग क्या कहता है और आपका राशिफल क्या कहता है, तुरंत हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपका कल का पंचांग ओपन कर लेते हैं। देखिए, कल 19 दिसंबर है, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा है और मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे। शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है, बालव करण का निर्माण हो रहा है, दिशा शुल पश्चिम दिशा रहेगी और राहु काल जो रहेगा वो 4:30 से लेके 6 बजे शाम तक रहेगा। रविवार का दिन है तो इसके आसपास ही ये राहु काल होगा। व्रत पूजन, निर्माण, तीर्थ यात्रा और किसी भी प्रकार के लिए ये कल का जो दिन रहने वाला है वो शुभ रहने वाला है। जिनको ये पंचांग नहीं मिलता है वो हमारे कम्युनिटी पोस्ट से डाउनलोड कर सकते हैं, और जिन लोग को राशिफल का संक्षेप में सुनना हो, उनके पास टाइम नहीं हो वीडियो देखने का, उनको भी वो पंचांग के साथ साथ ही पोस्ट कर दिया जाता है। पंचांग शाम 4 बजे पोस्ट होता है, जबकि राशिफल का जो पीडीएफ होता है वो 6 बजे पोस्ट कर दिया जाता है। तो जिनको जिस तरीके से सुविधा हो आप उस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कल का दिन कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का। तो आइए हम चार्ट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति है लगन से तृतीय स्थान पर रहेगा, तो निश्चित रूप से आपको परिवार में खुशियों का वातावरण देगा और साथ में छोटे भाई बहनों का यहाँ पर सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहनों से सुख की प्राप्ति होगी एवं आपका जो मानसिक रूप से परेशानी चल रही थी वो सब खत्म होंगी। लेकिन अभी भी वार्तालाप करते समय वाणी को संयमित रखिए। मंगल केतु का अष्टम में बैठना अकस्मात दुर्घटना का योग भी बना रहा और गले में परेशानी भी करेगा। किसी भी प्रकार के जिद को छोड़ देना चाहिए और कूल होकर शांति के तरीके से वार्तालाप करना चाहिए। कार्य व्यवसाय में लेकर आपके कार्यों की भी प्रशंसा होगी। वृषभ लगन की बात करते हैं।
देखिए, वृषभ लगन में आपको चंद्रमा लगन से द्वितीय भाव में दिख रहा है, इसलिए एक चीज़ तो कन्फर्म है, धन अर्जन के लिए कल के दिन जो रहने वाला है वो आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने के बाद ही आप धन को अर्जित कर पाएंगे। इसके अलावा सुख संपत्ति के साधनों में भी कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न होगी। अगर आप किसी भूमि वाहन मकान को परचेज करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो कल नहीं करना चाहिए। शेयर सट्टा लॉटरी में आगामी आने वाला दिन थोड़ा परेशानी पूर्वक हो सकता है, इसलिए संभल कर आपको निवेश करना चाहिए। हालांकि भाग्य का साथ कल के दिन आपको ज़रूर मिलेगा, और जो विद्यार्थी वर्ग है उनको शिक्षा में कल अच्छे परिणाम मिलेंगे। मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए, मिथुन लगन में चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन भाव में रहेगी, तो धन से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड जो समस्याएं चल रही थी वो खत्म होंगी। मित्र रिश्तेदारों से लाभान्वित होंगे। इसके अलावा शेयर सट्टा लॉटरी में भी आपको अच्छे परिणाम कल के दिन देखने को मिलेंगे। जो नए बिजनेस डील को आप करना चाहते हैं, कोई भी नया बिजनेस डील आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए। बहुत ही शुभ समय चल रहा है, और इस समय तो हर तरीके से आपका टाइम अच्छा चल रहा है। केवल शुक्र का अष्टम में बैठना, जो बार बार मैं बता रहा हूँ, किडनी या डायलिसिस में जो लोग हैं उनको परेशान कर रहा है। बाकी कल का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में कल का दिन जो रहेगा मानसिक पीड़ाओं को बढ़ाने वाला, अकस्मात यात्राओं पे निकलने वाला, और साथ में ट्रैवलिंग जो रहेगा वो आपको थका सकता है। यानी यात्राएं जो रहेंगी कष्टप्रद रहेंगी, सुखप्रद यात्रा नहीं रहेंगी। इसके अलावा आपको कल के दिन शंकर भगवान जी की आराधना करनी चाहिए। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, जिससे कि जो आपके कार्य रुके हुए हैं वो सभी पूर्ण हो जाए। इसके अलावा आर्थिक रूप से अगर बात किया जाए तो आर्थिक रूप में भी अभी बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर दिख रही हैं। हालांकि जो शत्रु हैं, गुप्त शत्रु कहा जाए, उनका दमन होना फिक्स्ड हो चुका है कर्क लगन वाले जातक में, क्योंकि सूर्य बुध ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर विदेशों से किसी प्रकार के डिस्प्यूट अभी भी करा सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। किसी से वार्तालाप करते समय संयम बरते, और जिनके लीवर फैटी हैं उनके लिए तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, कर्क लगन और लीवर फैटी होना ये आने वाले समय के लिए काफ़ी खराब रहेगा जब तक बृहस्पति देव अष्टम में रहेंगे। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में कल का दिन जो रहेगा आय के साधन में वृद्धि होना, साथ में माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानी उत्पन्न हो जाना, भाग्य का साथ सामान्य से ज़्यादा मिलेगा, और आर्थिक उन्नति के योग भी कल के दिन बन रहे हैं। सबसे बेस्ट पार्ट इस समय चल रहा है, जो लोग कर्क लगन में सिंह लगन में जो लोग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी वर्ग, उनके लिए, वो भी प्रशासनिक रूप से अगर आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ अच्छा परिणाम यहाँ पर आता हुआ मैं चेक कर पा रहा हूँ। लेकिन विवाह संबंधित चीज़ों में कल के दिन जो है कुछ विलंब होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में कल का जो दिन रहने वाला है वो सामान्य से अच्छा रहेगा। आय के साधनों में वृद्धि भी रहेगी, और साथ में धार्मिक यात्राओं पर भी आप निकल सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद होना, कॉन्ट्राडिक्शन होना, और साथ में आपको आत्मशक्ति को कम कर देना, ये सभी चीज़ें अभी भी दिख रही है। लेकिन प्रशासनिक रूप से कोई कार्य करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा समय कल का दिन बीतेगा। और साथ में धन अर्जन के क्षेत्र में अगर कोई नया व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं, नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, कल का दिन शुभ है। तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में एक तो जिनको थायराइड है उनके थायराइड में परेशानी बढ़ जाना, धन अर्जन में समस्याएं उत्पन्न होना, लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित होना, ये सभी चीज़ें अभी मेंशन हो रही हैं। इसके अलावा कार्य को लेकर आपके भाग्य का कल साथ मिलेगा। अगर जल क्षेत्र में कार्य आपका है तो वो ऑलरेडी आपको कल अच्छा परिणाम यहाँ पर देने वाला है, और इस समय पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। हालांकि शरीर में आलस्य की अधिकता रहेगी, लेकिन पराक्रम बढ़ा रहेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए भी थोड़ा मेहनत करने का समय है कल का, तो मेहनत करते रहिए और आशा अनुरूप परिणाम जल्दी मिल जाएंगे। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में कल का जो दिन रहने वाला है वो श्रेष्ठ रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ लंबी समय से जो परेशानी चल रही थी वो परेशानी खत्म हो जाएंगी। हालांकि छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी अभी भी यहाँ दिखाई दे रही है, और कल चंद्रमा अष्टम में रहेंगे तो किसी प्रकार के जोखिमपूर्ण कार्य जल क्षेत्र में नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार की जल दुर्घटना होने की संभावना हो रही है, और साथ में भाग्य का साथ भी उतना नहीं मिल पाएगा जितना
मिलना चाहिए। और वार्तालाप करते समय आपको बहुत सोच समझ के बात करना चाहिए, क्योंकि एक ही गलत स्टेटमेंट जो है आग पकड़ने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सूर्य आपके वाणी स्थान पर बैठा हुआ है। हालांकि विदेशों से कार्य कर रहे जो लोग हैं, वृश्चिक लगन वाले जातक, उनके लिए अच्छा दिन कल का होने वाला है। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में कल का जो दिन रहने वाला है वो मिश्रित परिणाम देगा। एक तो स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी चल रही थी वो खत्म होगी, दूसरा आय के साधन बढ़ेंगे, तीसरा आपके जो धन का जो फ्लो रहेगा वो थोड़ा स्लो हो जाएगा कल। इसके अलावा जो लोग नए नौकरी व्यवसाय के लिए अगर आप प्रयासरत कर रहे हैं तो कल का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है, आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। और कल रविवार है, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आपको ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि दिन और मंगलमय रहे। विद्यार्थी वर्गों के लिए कल का दिन श्रेष्ठ होने वाला है। इवन इस समय गुप्त शत्रु जो होंगे वो धीरे धीरे और कमज़ोर होते रहेंगे, जिससे कि आपकी मानसिक अशांति जो चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में कल का जो दिन रहने वाला है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लेकिन थोड़ी एसिडिटी की परेशानियां रहेंगी, यात्राओं की योग रहेंगे, जिसके कारण थकावट का अनुभव करेंगे। लेकिन जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वो कार्य पूर्ण होगा, और साथ में धन अर्जन के क्षेत्र में किया गया प्रयास भी सार्थक रहने वाला है। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, और व्यवसाय को लेकर आप कोई एक बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो कल वो हर तरीके से अच्छा देगा। इवन शेयर सट्टा लॉटरी में भी आपका भाग्य कल के दिन साथ देगा। कुंभ लगन की बात करते हैं तो कुंभ लगन में कल का जो दिन रहने वाला है थोड़ा सा कठिनाई वाला रह सकता है। आपको आपके संतान के प्रति थोड़ा सा स्वास्थ्य में गिरावट हो जाना आपको चिंतित कर सकता है, लेकिन आय के साधन आपके बढ़ेंगे। जो लोग विदेशों से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए, या ऑनलाइन से काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। और कर्म स्थान पे पुनः एक बार डिस्प्यूट की संभावना कल के दिन भी दिखाई दे रही है, लेकिन जीवन साथी को अगर कोई परेशानी चल रही है तो उसको बहुत सीरियसली लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में थोड़ी परेशानी अभी और बढ़ती हुई जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर मैं देख पा रहा हूँ। भाग्य का सामान्य रूप से ही सहयोग मिलने वाला है और आय के क्षेत्र में वृद्धि होगी। अंतिम लगन की बात किया जाए, अर्थात मीन लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा, तो मीन लगन वाले जातकों के लिए कल का जो दिन रहेगा, चंद्रमा लगन से चतुर्थ स्थान पर रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको जो लोग प्रेम प्रसंग में इन्वॉल्व है उनके प्रेम प्रसंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और वो विवाह के रूप में भी, जिन लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं वो विवाह के रूप में भी कन्वर्ट होंगे। समय अभाव के कारण आप धार्मिक यात्राएं नहीं कर पाएंगे, धार्मिक कार्य में जो कार्य होते हैं उसमें थोड़ा विघ्न आने की संभावना दिख रही है, लेकिन नौकरी व्यवसाय के लिए भी कल का दिन अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत निगेटिविटी मैं कल के दिन नहीं देख पा रहा हूँ। किसी प्रकार के अगर डिस्प्यूट चल रहे हैं तो डिस्प्यूटों को सोच समझ कर अभी भी ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो गुप्त शत्रु जो है थोड़ा आपको तनाव यहाँ पर दे सकते हैं, और सोच समझ कर ही आपको बहुत सारे फैसलों को यहाँ पर निपटाना चाहिए। एग्रेसिव होकर कोई फैसला करते हैं तो आपके लिए बहुत नुकसान होगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।